नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं कैरियर पावर ब्रांच रांची, जिसका यूट्यूब चैनल है कैरियर एडो। कल मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसी का कुछ पार्ट्स रह गया, तो आज हम पुनः उस पर क्या है डिबेट क्या है करेंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। आर्टिकल 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो ये दोनों आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी के है, कौम से रिलेटेड है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। आर्टिकल 29 के तहत कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी संस्कृति को, कल्चर को, रीति रिवाज को, उनकी जो भाषा है, उनकी जो क्या है लिपि है, उसे बनाए रख सकते हैं। तो जो भी माइनॉरिटी कौम के लोग हैं भारत में, उनके लिए इसका प्रावधान किया गया 29 के तहत। 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थानों की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग से किसी प्रशासन की बात नहीं है, स्कूल के है एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बातें क्या है की जा रही। तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं अपने देश में, उन्हें छूट दी गई कि वे अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 6 क्या है राइट है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका आर्टिकल 32 में उल्लेख किया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत उल्लेख किया गया कि कोई भी अधिकार तभी सार्थक होता है जब उसे वास्तविक रूप में क्या है लागू किया जाए, और यदि क्या है उसका उल्लंघन होता है तो उपचार की भी व्यवस्था की जाए। मान लिया बीमार आप पड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास इलाज के लिए। तो संविधान का डॉक्टर क्या है देखिए बनाया गया, छोटा डॉक्टर क्या है हाई कोर्ट, और बड़ा डॉक्टर देखें क्या है सुप्रीम क्या है कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत अधिकार दिया गया, राइट क्या है दिया गया, तो वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या है रक्षा क्या है करे, उसे डिफेंस क्या है करे, प्रोटेक्ट क्या है करे, है ना। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। पहले बताए थे आपको फर्स्ट क्लास में कि प्रियम्बल को क्या है संविधान की आत्मा कहा गया, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुख्य रूप से संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा गया, लेकिन पर्टिकुलर यदि पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया, तो आर्टिकल 32 के तहत जिसका उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसको क्या है संविधान की आत्मा क्या है कहा गया, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इसे क्या है संविधान रूपी भवन की नींव का पत्थर भी क्या है कहा गया, है ना। तो 32 देखें काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है, और इसी से संबंधित देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रेट भी जारी करने का क्या है अधिकार दिया गया है ना। तो फंडामेंटल राइट जो भी है 6, उसे मैं क्या है यहाँ पर डिस्कस किया। हम आगे पढ़ते हैं। अभी बताएं वेरियस टाइप्स ऑफ रेट, विभिन्न प्रकार का रेट। रेट देखें क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अभी जैसे मैं कह रहा था कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तब कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यहाँ पर 5 प्रकार के रेट का उल्लेख किया गया, एक एक करके सबके बारे में हम डिस्कस क्या है करेंगे। किस रेट का क्या महत्व है, उसका मीनिंग क्या होता है, किन परिस्थितियों में रेट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है ना। एक एक करके देखते हैं। पहला कहते हैं बंदे प्रत्यक्षीकरण, बंदे प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस, है ना। तो रेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करेगा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, और उससे कहा जाएगा कि आप
अरेस्ट किए गए व्यक्ति को, बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष क्या है उपस्थित क्या है करें। मान लिया आर्टिकल जैसे कि है 22 में मैंने बताया था कि ए प्लेस पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, बी प्लेस पर कोई कोर्ट कचहरी स्थित है, न्यायालय स्थित है ना। तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को निकट स्थित न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य होगा। 24 घंटे के अंदर निकट स्थित न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है, न्यायालय को यह जानने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, और यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी का कोई उचित कारण नहीं है, रियल रीजन क्या है नहीं है, तब उसे क्या है कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया जाए, मुक्त क्या है कर दिया जाए, है ना। तो इसका अर्थ देखें क्या है, रियल मीनिंग ऑफ क्या है हैबियस कॉर्पस क्या होगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए, प्रेजेंट क्या है किया जाए, सशरीर उपस्थित करना, सही क्या हुआ, फिजिकली प्रेजेंट क्या है करना, इंडिविजुअल रूप में प्रेजेंट क्या है करना, है ना। तो यहाँ पर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो काफ़ी देखिए महत्वपूर्ण रीट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, है ना। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला रीट अगला देखे हैं मैंडेमस, परमादेश, है ना। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट करेगा 226 के तहत। जो भी रीट जारी होता है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, और हाई कोर्ट क्या है आर्टिकल 226 के तहत क्या है करता है ना। परमादेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा परम जोड़ आदेश। यहाँ पर ये रीट देखें जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार के विरुद्ध, किसी सार्वजनिक क्या है पदाधिकारी के विरुद्ध, सरकारी अर्ध सरकारी संस्था के विरुद्ध, और कहा जाएगा कि हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, ऑर्डर इशू करते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करें, है ना। ये रीट उन परिस्थितियों में जारी किया जाएगा जो सरकार के द्वारा किसी सरकारी अर्ध सरकारी संस्था के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से उचित तरीके से नहीं किया जाता है ना। उसे आदेश दिया जाएगा कि आप अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करें, है ना। नेक्स्ट देखें रीट है प्रतिषेध, इसे प्रोहिबिशन कहते हैं। क्या है प्रोहिबिशन, है ना। तो रीट किसके देखें विरुद्ध जारी किया जाएगा, अगेंस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ मान लिया सुप्रीम कोर्ट है, इसके अधीन हाई कोर्ट स्थित है, इसके अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करेगा, देखें क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या है विरुद्ध, और उससे कहा जाएगा कि प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, टू स्टॉप। कहा जाएगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य ना करें, या कोई ऐसा कार्य ना करें जो कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है। मतलब आपको काम करना है लेकिन सही तरीके से कानून के दायरे में रहकर, प्लस आपका जहाँ तक अधिकार क्षेत्र है उस लिमिटेशन में ही रहकर आपको क्या है कार्य करना है, ठीक है। तो प्रतिषेध का रीट जारी होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट के खिलाफ में, अगेंस्ट में, है ना। अगला रीट है सर्टियोरेरी, इसी को कहते हैं उत्प्रेषण का रीट। अभी जैसे बताया गया था प्रतिषेध का रीट, तो प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी रीट में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है कंडीशन में, दोनों का मतलब क्या है बिल्कुल सेम है। और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यही कहा जाएगा कि आप अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करें, आपके हैं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो है कार्य ना करें, या कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध कोई कार्य क्या है ना करें, जो भी प्रतिषेध रीट के तहत आपको बताया गया था। तो दोनों रीट बिल्कुल क्या है समान है, प्रतिषेध का रीट और क्या है उत्प्रेषण का रीट, रेट ऑफ सर्टियोरेरी एंड रेट ऑफ प्रोहिबिशन। अब दोनों में अंतर कहाँ पर, तो दोनों में अंतर क्या है कंडीशंस का है, परिस्थितियों का अंतर। कहते हैं
कि जब क्या है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला अभी लंबित है, फैसला आना बाकी है, जजमेंट आना बाकी है, तब जो रीट जारी होगा उसे प्रतिषेध का रीट कहते हैं, प्रोहिबिशन रीट कहते हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध कोई जजमेंट सुना दिया है, तब जो रीट जारी होगा उसे उत्प्रेषण का रीट क्या है कहा जाता है ना। तो दोनों में अंतर सिर्फ क्या है, कंडीशन क्या है, दोनों रीट बिल्कुल क्या है एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ है तो कंडीशन का क्या है अंतर है ना। लास्ट देखे हैं अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो है ना। ये रीट देखें किसी के है पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाएगा है ना। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, यहाँ ABCD 4 तरह का पोस्ट है, ठीक, किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ और इसने गलत तरीके से क्या है इस पोस्ट को क्या किया, ग्रहण क्या है कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया, हैंकड़ी क्या है जमा करके है ना, कि हमारा सोर्स यहाँ वहाँ ऐसे वैसे है ना। तो जब गलत तरीके से कोई व्यक्ति किसी पद पर अधिकार कर लेता है, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी किया जाता है और कहा जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है अनुचित है, ऐसा करना उचित क्या है नहीं। इसी को कहते हैं अधिकार परीक्षा, अपने अधिकारों का अतिक्रमण क्या है करना है ना। तो इस कंडीशन में रीट क्या है जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 32 के तहत और के हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत। ये 5 प्रकार का देखें क्या है रीट है, जिसका उल्लेख क्या है अभी यहाँ पर क्या है मैंने क्या है किया है ना। तो इस तरह से देखें आपको क्या है फंडामेंटल राइट के बारे में जो भी है प्रेजेंट में बताए थे कि 6 फंडामेंटल राइट्स देश के नागरिकों को क्या है प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राइट ऑफ जो प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, विधिक अधिकार लीगल राइट बना दिया गया है ना। तो इस तरीके से क्या है प्रेजेंट में क्या है फंडामेंटल राइट टोटल क्या है 6। एक एक पॉइंट को मैंने आप लोगों के समक्ष क्या है सही तरीके से समझाने का प्रयास किया पूरे विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को या इससे पहले मैंने जो भी क्या है टॉपिक पढ़ाया भारतीय संविधान की विशेषताओं से लेकर फंडामेंटल राइट्स तक, इन सारे क्या हैं टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इससे संबंधित जो भी क्या MCQ होगा उसे भी धीरे धीरे यहाँ पर आपको क्या है बताने का प्रयास करेंगे। और घर में भी आप लोग क्वेश्चन के हैं देखें अधिक से अधिक कि मेहनत करना तो आप ही लोगों का दायित्व है, स्टूडेंट हैं, आपका प्राइम ड्यूटी है स्टडी करना। तो सबसे पहली बात है कि आप घर पे अधिक से अधिक मेहनत करें, और जब मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आज निकल अच्छा ही निकलता है, क्योंकि व्यक्ति जब मेहनत करता है तो फल क्या है मीठा ही होता है ना। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि घर पे अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक समय पढ़ाई के पीछे के हैं लगाएं। आप स्टूडेंट हैं, आपका ये प्राइम ड्यूटी होता है, आपका ये दायित्व बनता है, और गार्जियन भी आपसे ही उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है। तो आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करें, जल्द से जल्द रिजल्ट दें, तो इसमें आपकी खुशी जो है वो सबसे बड़ी होती है। फिर आपके गार्जियन की खुशी प्लस क्या है उसके बाद क्या है शिक्षक को खुशी मिलती है और कोचिंग संस्थानों को खुशी मिलती है, क्योंकि जब किसी बच्चे का रिजल्ट होता है तो शिक्षक को भी काफ़ी खुशी मिलती है। शिक्षक को ये लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया, और आपके लिए जब मेहनत किया आपका रिजल्ट हो गया, तो शिक्षक को काफ़ी क्या है प्राउड फील होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे का रिजल्ट हुआ है ना। तो एक शिक्षक की उम्मीदों पर भी खरा उतरने का प्रयास करें, अपने गार्जियन की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें, समय का सदुपयोग करना जीवन में सीखें। समय बहुत मूल्यवान होता है, एक एक मिनट समय का क्या है मनुष्य के जीवन में काफ़ी महत्व होता है। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात पुनः आप लोगों के साथ होगी। जय हिंद, जय भारत।